6 महीने से जुड़े हो सकता है आप में से किसी का काम चल रहा है, हो सकता है आप में से किसी का काम नहीं चल रहा है। दोस्त जिंदगी में बस एक बात याद रखिएगा, जब हम किसी भी काम को ऐसे मुट्ठी में लेते हैं, किसी भी काम को ऐसे हाथों में लेते हैं, तो ऊपर वाला पहले कुछ समय ये परीक्षा लेता है कि भाई ये काम को शिद्दत से करना चाहता है या मजाक मजाक में करना चाहता है। दोस्त आप 1 हफ्ते से हैं, 1 महीने से हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात ये धरती माता को कसम खा के बोल सकता हूं, अगर आप 3 से 5 साल टर्सल को देते हैं, हम हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में डंका बजा के रख देंगे। 3 से 5 साल लगेगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्त। कभी कभी क्या होता है ना, घर में जल्दी लाइट लाने के चक्कर में हम कटिया डालते हैं, तो जो मशीन काम कर रहा होता है वो मशीन भी ब्लास्ट हो जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो मार्केट में बहुत सारे कटिया चल रहे हैं, आ जाओ रात भर में तुमको करोड़पति बना देंगे, कल दूसरे का पति बना देंगे, परसों तीसरे का पति बना देंगे, और 4-5 दिन में 4-5 का पति बना देंगे, और पति ज्यादा बनने में मजा ही आता है। लेकिन दोस्त 4-5 दिन बाद, 4-5 महीने बाद, 1-2 साल बाद आप देखेंगे तो करोड़पति नहीं, चाय का पत्ती बन के रह जाते हैं। ऐसे न इज्जत बचती है न हस्ती बचती है, बस इंसान यही सोच रहा होता है कैसे भी करके आज 1000 रुपए का जुगाड़ हो। लेकिन दोस्त अगर आप लीजेंड बनना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, अगर आप इस इंडस्ट्री से मिलने वाली सारी शान और शौकत को जीना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में जो मिलता है मान सम्मान इज्जत दौलत धन राशि, हफ्ते का 20 लाख और मेंटरिंग इनकम करोड़ों रुपया अगर आप महीने का लेना चाहते हैं, 3 से 5 साल का समर्पण चाहिए। क्या आप तैयार हैं? क्या होता है जब शुरू में हम 3 से 5 साल बोलते हैं ना, तो हमें लगता है यार 5 साल कौन रुकेगा। लेकिन दोस्त आप गौर करिए, पिछला 5 साल जिंदगी का कैसे बीता हमें पता भी नहीं चला। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हमारी दाढ़ी कब उग जाती है पता ही नहीं चलता, बाल कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, बच्चा कल ही तो पैदा हुआ था, अभी कॉलेज जाना शुरू कर दिया पता ही नहीं चलता, शादी कल ही हुई थी, अभी 10वां एनिवर्सरी कब मना रहे हैं पता ही नहीं चलता। दोस्त ये वक्त है, वो कहावत है ना, ये वक्त है साहब, ये कभी भी रुकता नहीं है। तो 3 से 5 साल ना कहने को बड़ा लगता है। मार्केट में कई लीडर आपको मिलेंगे जो बोलेंगे यार 3 से 5 साल क्या करना, मेरे पास ऐसी स्कीम है साल भर में करोड़पति। अब साल भर में करोड़पति बनाने का प्लान लेके आपके पास आएंगे, आपको ज्वाइनिंग करवाएंगे, 1-2 महीने बाद वो आएंगे, यार साल भर कुछ ज्यादा नहीं लगता यार, मेरे पास ना 6 महीने वाला स्कीम है, 6 महीने में करोड़पति। चलो आप भरोसा करके उसके साथ ज्वाइन हो गए, फिर वो 15-20 दिन बाद आता है, यार मैं रात भर सोचा कि 6 महीना कुछ ज्यादा नहीं, मैंने नया स्कीम ज्वाइन किया है, 3 महीने में करोड़पति। चलो आप बोले यार 1 बार नहीं 2 बार नहीं, तीसरी बार भरोसा कर ले, क्या पता जिंदगी बदल जाए। जैसे ही आप उनके साथ ज्वाइन करते हैं 2-3 दिन बाद आता है, यार मैं सोच रहा था 3 महीने कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि 18 दिन में तो महाभारत हो गया। पसीना पोंछते हुए दुखी होकर मुंह लटका के आता है, यार मेरी बीवी बोल रही थी 15 दिन की कुछ ज्यादा नहीं। कैसा हो अगर रात भर में करोड़पति बन जाए? भाई मेरे पास ऐसा स्कीम है, सोने से पहले रोडपति और सो के उठते ही करोड़पति। कितना मजेदार स्कीम है, सोचो। करना क्या है, मात्र नाम के पहले करोड़पति लिख लेना है, और जब ये पूरा वक्त खत्म होता है फिर माथे का पसीना पोंछते आता है, फटे हाल में, बेल्ट भी शादी के टाइम नया लिया था वही, जूता भी शादी के टाइम नया लिया था वही, और आता है बोलता है भाई अब मैं समझ गया कि रातों रात अमीर नहीं बना जा सकता, चल कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ढूंढते हैं जिसमें 3 से 5 साल दिल लगा के काम करेंगे और जरूर हम अमीर बनेंगे। दोस्त ऐसा करने में जिंदगी बीत जाती है। मैंने बहुत देखे हैं, कई लोग आप प्लान देने जाओगे बोलेंगे आई हैव 20 years एक्सपीरियंस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, अहम ब्रह्मास्मि, सब जानता हूं, कुछ भी नहीं कर पाने का एक्सपीरियंस उनके पास है। अगर आपको भी कुछ नहीं करना है 20 साल टिके रहने के बाद भी, तो आप ऐसे लोगों के चक्कर में जाइए। मैं तो बोलता हूं दोस्त, कोई आप डिप्लोमा पुराना अनुभव सब कुछ छोड़ के अगले 3 से 5 साल के लिए टर्सल के हो जाए, टर्सल के हवाले हो जाए। ये मेरा वादा है, 5 साल बाद आपके लिए पूरी दुनिया ताली बजा रही होगी, आपके लिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही होगी 3 से 5 साल के अंदर। दोस्त
कई बार होता है ना, जब आप लोग फील्ड में जाते होंगे प्लान देने के लिए, मैं इस बात को महसूस करता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते होंगे भाई ऐसी बहुत सारी कंपनी आई चली गई, ऐसे मैंने बहुत देखे, कोई 6 महीना चला, कोई साल भर चला। अभी आप फोन करोगे सर कंपनी को 1 साल हो गया, वो बोलेंगे अरे 1 साल तो सब कंपनी को हो जाता है, 2 साल चले तो मैं जानूं। 2 साल बाद आप बोलोगे सर 2 साल हो गया, वो बोलेंगे 2 साल तो कोई भी चल जाता है, 3 साल चले तो मैं जानूं। 20,000 कमाने के बाद बोलोगे देखो सर पैसा आया, वो बोलेंगे 20,000 तो कहीं भी आ जाता है, 40 आए तो मैं मानूं। 40 आने के बाद बोलोगे 40 तो किसी को भी आ जाता है, 1 लाख आए तो मैं मानूं। दोस्त, इनको ऊपर वाले ने पहले एक साथ बनाया, उसके बाद भारत का नक्शा देखकर अलग अलग जिला में पैदा करवा दिया कि तुम बाकी लोगों को डिस्टर्ब करते रहना जिंदगी में। जब 1 करोड़ भी कमाओगे तो ये नालायक लोग यही बोलेंगे 1 करोड़ तो सब कमा लेते हैं, तुम 2 करोड़ कमाओ तो मैं जानूं। कई बार होता है ना, आप 1 लाख का चेक डालोगे, अरे ये कौन सी बड़ी बात। तो इसको लेकर एक कहानी जो मैं हमेशा मुझे प्रभावित करती है। एक बार की बात है, एक ताऊ जी रहते हैं, उनके घर में जो भैंसिया होती है ना वो बच्चा देता है। भैंसिया समझ रहे हैं सब लोग? बफेलो की वाइफ। तो भैंसिया बच्चा देती है, तो वो बड़ा प्यार करता है उस भैंसिया से, और उस बच्चे से बड़ा प्यारा सा बच्चा रहता है। तो वो मिठाई लेके अपने बड़े भैया के पास जाता है। अब उनके बड़े भैया को, भैया जी हमारे घर की जो भैंसिया है उसने पड्ढा दिया है, देखो कितना प्यारा है, लो मिठाई खाओ। तो उनके जो बड़े भाई साहब रहते हैं वो बोलते हैं यार भैंसिया ने बच्चा दिया है, उसे मिठाई खिला रहे हो, कौन सी बड़ी बात है इसमें। तो बोलते हैं ठीक है भैया जी, तो आप दे के दिखा दो। तो दोस्त, कई बार ना 20,000 कमाओगे लोग बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1 लाख कमाओगे लोग बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1 करोड़ कमाओगे लोग बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोस्त, बड़ी बात 20,000, 50,000, 1 लाख कमाने में नहीं है, बड़ी बात तो इस बात में है कि आपने सपना देखा, आप अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी लिए, आप अपने साथ और हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलने के बारे में सोचा। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग सबसे बेहतरीन प्यारा बिजनेस, इसकी दिन रात कोई भगवानी रूप भी होता ना तो इसका मंदिर बन जाता, और हम दिन रात इसीलिए पूजा करते यार, आम आदमी को ये खास बना देता। आपने दीपक सर का फोटो देखा, बिल्कुल गांव के स्कूल में पढ़ रहे थे, और आज दीपक सर बोले तो दीपक सर नाम नहीं, क्या है, ब्रांड। आम से लोगों को खास बना सकता है यार ये बिजनेस। लेकिन क्या है, उस आम को, आम जब फलता है ना उसको भी पकने में वक्त लगता है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? आम जब फलता है तो पहले छोटा होता है, धीरे धीरे वक्त के साथ वो बड़ा होते जाता है, और एक दिन वो पक जाता है। जब वो फलता है उसकी कीमत कुछ नहीं होती। अगर 1000 आम के छोटे छोटे फल आपके सामने गिर जाए, आप एक को भी नहीं उठाओगे, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई औकात नहीं होती। लेकिन वो डटे रहता है, वो जो डाली होता है उसमें लगे रहता है, टूटता नहीं है, लगे रहता है। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, बर्फ गिरे, ओले गिरे, वो आम जो है, क्योंकि गर्मी के दिन में आम आता है और गर्मी के दिन में भी तूफान आता है, ये टेस्ट करने के लिए कि साला आम का बच्चा नीचे गिरता है कि लटके रहता है। आम लटके रहता है, पकड़े रहता है। आंधी आए, तूफान आए, जिंदगी में कोई भी उसके समस्या आए, वो लटके रहता है। लोग लाठी मारते हैं, डंडा मारते हैं, पत्थर मारते हैं, लटके रहता है, और धीरे धीरे अपना काम करते हुए बड़ा होते चले जाता है। और एक दिन वही आम सबसे बड़ा हो जाता है, पक जाता है, टेस्टी हो जाता है, और मार्केट के लोग उसको खरीदने के लिए अपने घर से पैसे लेकर जाते हैं, उसकी कीमत बढ़ जाती है। दोस्त, टीके रहने। नेटवर्क मार्केटिंग में तो सबसे मुश्किल काम क्या है ना, लोग सोचते हैं आज मैं ज्वाइन किया, वो कहावत है ना, आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती। इस बिजनेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग आज ज्वाइन करते हैं और वो चाहते हैं कल उसके लिए तालियां बजे। वो चाहते हैं यार कोई मेरी इज्जत नहीं कर रहा है, मैं इतने बड़े BTW में आया हूं, कोई मेरे साथ सेल्फी नहीं ले रहा है, कोई मेरे को पहचान नहीं रहा है, मेरे को लाइन पे लग के खाना लेना पड़ रहा है, मुझे एंट्री पास के बिना एंट्री नहीं करने दे रहा है। मेरे भाई, आप ये मान लो कि आज हम डाली में बस निकले हैं, छोटे से फल हैं, लेकिन लगे रहे तो कीमत हमारी जरूर बढ़ेगी, लगे रहे तो कीमत हमारी जरूर बढ़ेगी। बस इस फील्ड के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर
सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग, थोड़ा सा आंधी आया, थोड़ा सा तूफान आया, लोगों ने कंपनी को 4 गाली क्या दिया, लोगों ने आपके प्रोडक्ट को 4 गाली क्या दिया, लोगों ने 1-2 कंप्लेंट क्या किए, हम टूट जाते हैं उस डाली से। और डाली से टूट के जो आम गिरता है ना दोस्त, वो कचरे के भाव भी नहीं जाता, वो कहां गायब हो जाता है, ना संसार को पता चलता है, ना उस आम के पेड़ को। दोस्त, ये टरसल आम का पेड़ है। मैं बस निवेदन करूंगा, अगले 3 से 5 साल लगेगा। क्या आप तैयार हैं? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि टरसल में आंधी नहीं आएगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं टरसल में तूफान नहीं आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कोई चैलेंज नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि परम पिता परमेश्वर ने इस धरती पे रहने वाले हर जीवित चीज को चैलेंज दिया है लोग। लेकिन अगर आप सब साथ होंगे ना, तो आने वाली हर समस्या को हम निपटा देंगे, और हिंदुस्तान की नहीं, एक दिन दुनिया की टॉप 5 और नंबर 1 कंपनी बनकर भी हम दिखा सकते हैं। बस साथ की जरूरत है। आंधी आएगी, तूफान आएगा, मुश्किल आएगा, समस्या आएगा, परेशानी आएगा, आप टूटना मत। कई बार आप जाते होंगे तो लोग बोलते होंगे, अरे भाई देखना अभी कंपनी नया नया है तो जबरदस्त चल रहा है। जैसी कंपनी थोड़ा चलना शुरू होगा, फिर प्लान बदल जाएगा, फिर प्रोडक्ट बदल जाएगा, फिर ये बदल जाएगा, फिर वो बदल जाएगा। देखना वो देवानंद सर हर मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं, वो भी बदल जाएंगे, फोन उठाना बंद कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। दोस्त, मैं इस इंडस्ट्री में पैसे कमाने के लिए नहीं रुका हूं, मैं इस इंडस्ट्री में लोगों से फूल माला पहनने के लिए नहीं रुका हूं, मैं इस इंडस्ट्री में लोगों से जय जयकार करवाने के लिए नहीं रुका हूं। इस इंडस्ट्री से प्यार है, मोहब्बत है। भगवान की कसम खा के बोल रहा हूं दोस्त, अगर ये कंपनी 1 लाख करोड़ की भी होगी ना, तो ये देवानंद यादव को आप ऐसे ही पाओगे जैसा आज है। पे आउट आज जितने टाइम पे आता है उतने ही टाइम पे आएगा। लोग बोलते हैं ना प्रोडक्ट का रिजल्ट सर देखना अभी चलना शुरू होगा तो डाउन हो जाएगा। मैं बोलता हूं जो प्रोडक्ट हम जल्दी जल्दी में लाए थे वो इतना खतरनाक है, मुझे तो डर इस बात का है कि किसी दिन मुर्दा को जिंदा करने वाला प्रोडक्ट ना लाए। दोस्त, प्रोडक्ट की क्वालिटी कभी कम नहीं होती, साला जो मैनेजमेंट होता है ना, उनका नियत साला खराब हो जाता है, उनकी क्वालिटी कम हो जाती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी कभी कम नहीं होती दोस्त। आम की क्वालिटी कभी कम नहीं हो सकती, जामुन की क्वालिटी कभी कम नहीं हो सकती, अनार की क्वालिटी कभी कम नहीं हो सकती। उसको जो उगाने वाले लोग हैं ना, साला उनकी नियत में खोटा। और दोस्त, मैं ऊपर वालों को साक्षी मान के ये बोल सकता हूं कि जिस नियत से ये कंपनी शुरू हुई है, फॉर द पीपल, इस लाइन के आड़े अगर खुद देवानंद यादव भी आए तो मैं इसको भी निपटा के आगे बढ़ूंगा। ये हमेशा फॉर द पीपल कंपनी है, ये हमेशा फॉर द पीपल। ये किसी का पर्सनल स्वार्थ साधने वाली कंपनी नहीं है, ये फॉर द पीपल है। दोस्त, मैं मार्केट में घूमता हूं, 20-25 राज्य जाने के बाद मैं देखता हूं एक से बढ़कर एक डायनामिक लीडर मिलते हैं, लोग मिलते हैं, मरे कुचैले हैं बेचारे, किसी के कमर से खून निकल रहा है, किसी के हाथ से, किसी के पांव से। सर हमने ये कंपनी में बढ़िया काम किया, जैसे ही हमारा पे आउट आना शुरू हुआ कंपनी बंद हो गई। सर कंपनी प्रोडक्ट नहीं देती, कंपनी पे आउट नहीं देती। मेरे भाई, लोग बोलते हैं ना सर मुझे अच्छे लोग चाहिए, मैं बोलता हूं मुझे ऐसे ही जिनका खून निकल रहा होगा, जले भुने लोग चाहिए, जिनका दिल कई बार टूटा हो। आप और हम मिलजुल के उस दिल को जोड़ेंगे और एक बहुत बड़ा कार्य होगा। दोस्त, हमारे हिंदुस्तान के अंदर ना जाबाज लोगों की कमी नहीं है यार। हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं, तो ये बेरोजगारी क्या है? हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर काबिलियत का प्रॉब्लम नहीं है, एक से बढ़कर एक सचिन तेंदुलकर, एक से बढ़कर एक विराट कोहली। मैं बोलता हूं विराट कोहली का बाप किसी गांव में खेल रहा होगा, बस उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अगर उसको प्लेटफॉर्म मिलता तो आज लोग विराट कोहली को नहीं, उस बंदे को जानते। हमारे देश में काबिलियत की कमी नहीं है, हमारे देश में मौके की कमी है। दोस्त, अगर आपका दिल थोड़ा सा भी धुकुर पुकुर कर रहा होगा ना, मैं इसमें जी जान लगा के करूं कि ना करूं, दोस्त मैं बस एक बार बोलूंगा, आज तक आपने कितनी कंपनियां करी, आज तक आपने कितना साल मेहनत किया, आज तक आपने कितना जान लगाया, आज तक आपने कितना धन लगाया, बस एक बार ना मेरे कहने पर एक बार जिंदगी के 3 साल आप टरसल के नाम कर दीजिए। भगवान की कसम खा के बोल रहा हूं, जैसा आज इस कंपनी को आप देखे हैं, ये दिन ब दिन बेहतर होते चले जाएगा। ये मेरा एक बार की बात है यार। अब कई बार हमसे पहली बार ही धोखा देने वाली लड़की टकरा गई तो हमारी क्या गलती है? तो क्या दुनिया के सारी लड़कियां धोखेबाज निकलेगी?
लड़कियों को पहली बार में धोखेबाज लड़का मिल गए तो मेरी क्या गलती है? क्या सारे लड़के दगाबाज होते हैं लड़के लोग? दोस्त, अगर आपको पहली बार में फर्जी कंपनी मिल गई, पहली बार में खराब कंपनी मिल गई, तो मेरी क्या गलती? अब तो मैं आया हूं ना अपना दिल लेके। कसम भगवान की बोलता हूं, अगर इस दिल में थोड़ा सा भी दाग लग रहा हो तो अपने कपड़े से साफ कर लेना। यार सच बता रहा हूं, आज यहां पर लगभग 2000 लोग हैं। मेरी जो दिली तमन्ना है ना, हम एक दिन 2 करोड़ 5 करोड़ लोगों का एसोसिएशन बनाएं। आज के समय में कोई छोटा सा मोबाइल, कोई छोटा सा कार खरीदता है, किसी के घर में होली में, दिवाली में जब पैसा जाता है ना, गुरुवार को जब लोगों के अकाउंट में, कई लोगों के अकाउंट में गुरुवार को 1 लाख 2 लाख 50 हजार जाता है, 10 हजार 100 रुपया तक जाता है लोगों से। दोस्त, ये हिंदुस्तान की पहली कंपनी होगी जो 100 रुपया तक खाते में भेजती है। और ये मेरा वादा है, 100 रुपया जितनी आसानी से आपके खाते में जाता है ना, जिस दिन हफ्ते का 20 लाख रुपया होगा, हफ्ते का 20 करोड़ रुपया होगा, ये ऊपर वाला गवाही देगा, 20 करोड़ रुपया भी उतना ही आसानी से जाएगा जितनी आसानी से 100 रुपया आपके अकाउंट में जाता है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा पे आउट बनने के बाद कई कंपनी बोलते हैं ना, सर बैंक का सर्वर डाउन होगा। साला बैंक बनाएंगे लेकिन सर्वर डाउन नहीं होगा, पैसा उसी टाइम। क्या आप साथ देंगे? दोस्त, आप लोगों का साथ बने रहे बस। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपकी जिंदगी में कोई रॉकेट साइंस आ जाएगा और आप बिल्कुल 3-4 दिन में अमीर बन जाएंगे। दोस्त, बनेंगे जरूर, आपको टिके रहना पड़ेगा। थोड़ा दुख होगा, थोड़ा तकलीफ होगी, थोड़ी परेशानी होगी। और हमारे लिए ना चैलेंज कोई नहीं है इस धरती पे, हम खुदे हैं। हम खुदे हैं। अगर हमने अपने आप को समझा लिया, बेटा 3 से 5 साल घर परिवार को ताला लगाओ। कई बार होता, सर मेरी तो नई नई बीवी है। भाई बीवी नई नहीं है, लेकिन लड़की तो 20 साल की है, 30 साल की है। अरे कई लोग बोलते हैं, सर मेरे नए नए बच्चे हैं। बच्चे नए ही होते हैं भाई, पुराना कौन सा होता है? कई लोग बोलते हैं, सर मेरा हंसता खेलता परिवार है। अगर उसको तू हंसता खेलता जिंदगी भर देखना चाहता है ना, तो 2-3 साल परिवार से दूर हो। दोस्त बता रहा हूं ना, शादी के 2-3 साल तक पत्नी को पति प्यारा है, उसके बाद वो यही पूछता है, सुनो जी आज कुछ कमा के लाए हो तो अंदर आना, नहीं तो रोगा भड़ुआ अंदर मत आना। अरे जो पति लोग हैं ना, इनको आपकी खूबसूरती सिर्फ 4-5 साल तक बढ़िया लगेगी। उसके बाद ना नमक कम होगा, नमक ज्यादा होगा, रोटी जल जाएगी, नहीं जली है तो भी जल जाएगी, क्योंकि कनेक्शन कहीं और फिट हो रहा है। तो दोस्त, अगर आप अपना मान सम्मान इज्जत बचा के रखना चाहते हैं ना, तो एक चीज पे ध्यान देना, वो है करियर। करियर से बड़ा कुछ नहीं है यार इस धरती। करियर है ना, परिवार है, रिश्ते हैं, नाते हैं, रिश्तेदार हैं। दोस्त 2003 में हम लोग गांव के नंबर 1 अमीर आदमी थे, और 2003 में 1 दिसंबर तक हम लोग गांव के नंबर 1 गरीब आदमी थे। जब हम लोग गांव के नंबर 1 अमीर आदमी थे, दिन भर लोगों का तांता लगा रहता था। होली और दिवाली में जो सो रहे हैं उनके सपने में मैं आऊंगा, कसम से बता रहा हूं। होली और दिवाली में लोगों का तांता लगा रहता था। जब हम लोग गरीब हुए ना, तो मैं ज्यादा टेंशन में नहीं था। यार क्या फर्क पड़ता है, घर बिक गया, खेत बिक गया, जमीन बिक गया, क्या फर्क पड़ता है। हमारे 20 रिश्तेदार तो रोज घर आते हैं। पहले खुद खाने के लिए आते थे, अब हमें खाना देने के लिए आएंगे। दिक्कत किस बात की? लेकिन दोस्त 2003 में ना दिसंबर महीने मुझे पहली बार पता चला कि ये जो रिश्तेदार हैं इनको हमसे प्यार नहीं, हमारे घर में जो खाने को मिलता है उससे प्यार। सारे लोग बेवफा निकल गए। जो लोग ना, बेटा तेरे कितने % बने, ये बने वो बने, वो आके तू खाना खाया है कि नहीं ये तक पूछना बंद कर दिया। लोग बोलते हैं, देवानंद भाई तुम पिछले 10-12 साल से 13 साल से कोई बम फिट कर दिया, ऐसा भागते रहते हो क्यों? तुम 1 लाख में नहीं रुके, 2 लाख में नहीं रुके, 4 लाख में नहीं रुके, 5 लाख में नहीं रुके, 10 लाख में नहीं रुके। तुम्हारा सीना कभी चौड़ा नहीं होता, तुम्हारे ईगो नजर आता नहीं। तुम दिन रात मेहनत करते रहते हो, ग्राउंड के अंदर रोज नई ज्वाइनिंग ला रहे होते। दोस्त 2003 में जो मैंने दर्द देखा था ना पैसे का, मैं और मेरा छोटा भाई भी तारा यहीं कहीं बैठा होगा,
छप्पर का घर होता था और गर्मी के दिन में जब हम लोग रोटी बनाते थे तो छप्पर साला उड़ जाता था, तो रोटी भी उड़ जाता था। उस समय तो मैं छोटा था, लेकिन जो अरमान थे ना, भगवान कसम बता रहा हूं, अगर उस समय कोई पृथ्वी लोक को खरीदने वाला आए और पैसा देना तो मैं पृथ्वी को बेचने के लिए तैयार था, बस पैसा चाहिए था। करियर सब कुछ है यार। आज जो आपकी तारीफ कर रहे हैं ना, नए कपड़े पहनो इसलिए तारीफ कर रहे हैं, अभी फटा पहनो लोग आपके साथ बैठना तक पसंद नहीं करेंगे। करियर इज एवरीथिंग। और जो जवान लोग बैठे ना, जिनकी शादी नहीं हुई खासकर, और जिनकी अभी अभी हुई, जब 35 साल की उम्र में जाओगे तो एक बात जरूर याद आएगा, यार करियर बना लिया होता तो आज सब कुछ मेरे साथ होता दोस्त। वो बात अभी से नहीं है। ये जो सुबह शाम दोपहर जानू मानू सानू करके फोन कर रहे होते ना, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ और मरते दम तक मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। मरते दम की बात बहुत है, एक बार तुम्हारे अकाउंट में पैसे जीरो हो जाए उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आएंगे। तो दोस्त बस मैं जाते जाते एक बात जरूर बोलूंगा, आज दीपक सर हमारे बीच आए हैं जो इस इंडस्ट्री में भगवान रूपी है। दोस्त कंपनी का टेंशन ना मेरे ऊपर छोड़ो, चलेगी, प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं, पे आउट 20 लाख बनाओ, भगवान कसम कल बनाओगे कल जाएगा। और कोई बोलते हैं ना सर आज गुरुवार नहीं आज बुधवार है, लेकिन मेरा 20 लाख बना है, मेरे पास आना। बुधवार होगा ना सारा बुधवार को पैसा आएगा 20 लाख रुपए, अगर जरूरत होगा बताना। प्रोडक्ट की क्वालिटी बदलेगी, यस बदलेगी। समाज के लोग सही बोल रहे हैं, दूसरी कंपनी वाले सही बोल रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी बदलेगी। अभी जो प्रोडक्ट 15 दिन में रिजल्ट देता है वो साला 4-5 दिन में रिजल्ट नहीं दिया तो मैं भी बदलेगा ये सब कुछ। अरे ये शुरुआत है। जब एक चिकने लड़के का दाढ़ी आने के बाद लुक बदल सकता है तो कंपनी का लुक क्यों नहीं बदला? तो क्या आप सब मेरा साथ हैं? तैयार हैं? बस मेरी दिली यही तमन्ना है कि आज तक आपने कितना बड़ा पैसा कमाया नहीं पता, लेकिन आज दीपक सर जो बता रहे हैं उसमें से एक एक चीजों को नोट करके, रैंक भूल जाओ, लेवल भूल जाओ। रैंक से टमाटर सस्ते में नहीं मिला करते, रैंक से गैस सिलेंडर सस्ते में नहीं मिला करते। दीपक सर जो बता रहे हैं उसको एक एक चीज को नोट करना, तन से नोट करना, मन से नोट करना, और ये कसम खाना कि एक एक चीजों को मैं मानूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है जब कंपनी अंगद की तरह पांव जमा के खड़ी, और जिस दिन आप अंगद की तरह पांव जमा के खड़े हो गए, हफ्ते का 20 लाख रुपए 2024 वो ऐतिहासिक साल होगा जिस साल इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसे बंदे को देखेगी जो बंदा किसी कंपनी में एक सिंगल आईटी पे हफ्ते का 20 लाख रुपए कमाने की ताकत रखता है, और वो आप बनेंगे तो करके दिखाएंगे। तो दोस्त आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं फिर से अजय साहू सर को स्टेज में इनवाइट करूंगा, और इनके लिए जोरदार ताली, उन्होंने कमाल का एंटरटेनमेंट किया आप सबके लिए। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हर हर टर्सल, घर घर टर्सल, टर्सल है तो